राजधानी दिल्ली में सबसे पावन और पवित्र स्थान का नाम है दादा देव मंदिर और इसी मंदिर में आज एक और भव्य और श्री चरणों में स्थान पाने वाले कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस कार्यक्रम का नाम था श्री दुर्गा चरितमानस पुस्तक का विमोचन। अब पूरी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में सभी को ज्ञात है कि सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के सभी रूपों की पूजन अर्चन बखूबी करता है और इस पूजन अर्चन करने की विधि श्री दुर्गा सप्तशती में बखूबी लिखा गया है। लेकिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत श्लोक में है, जिस कारण से तमाम लोगों को असुविधाएं भी होती है। शायद इन्हीं असुविधाओं को देखते हुए आज श्री दुर्गा चरितमानस पुस्तक का विमोचन किया गया और इसमें माता रानी के सभी प्रारूपों का बखूबी चित्रण किया गया है। और इस खास मौके पर खुद पहुंचे स्वामी अगमानंद जी। श्री शिवशक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी अगमानंद जी महाराज जैसे अपने भक्तों के बीच पहुंचे, भक्तों में काफी हर्ष उल्लास देखा गया। भक्तों ने माला पहनाकर, अंग वस्त्र प्रदान कर और तालियों की तेज गड़गड़ाहट के साथ अपने स्वामी का अभिवादन किया, साथ ही साथ उनके प्रति अपने सम्मान का इजहार भी किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होती श्री शिवशक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी अगमानंद जी महाराज ने तमाम सवालों के जवाब दिए और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर जरूरत क्या पड़ी कि श्री दुर्गा चरितमानस पुस्तक की रचना करनी पड़ी और इस पुस्तक से कितना फायदा होने वाला है। इसके बाद कुछ लोगों ने निकाला है दुर्गा चरितमानस नाम से भी और दुर्गा चालीसा भी पहले निकला हुआ है, लेकिन जिस भाषा साहित्य का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा में किया है, जो आज भी पूरे विश्व में मशहूर है, उसी भाषा शैली के प्रयोग का प्रयास किया गया है। इसको जो साहित्य के लोग हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जो HOD है विभाग के, वो जब इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लगभग 50 विद्वानों की सम्मतियाँ हैं इसमें, संत लोगों की, कि उस कृति का महत्व धार्मिक दृष्टि से कितना है, साहित्यिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से कितना है, साधनात्मक दृष्टि से कितना है, ये सारे के सारे मूल्यांकन तो विद्वान मनीषी लोग कर रहे हैं। गुरुजी, एक मैगजीन के माध्यम से पता चला था कि आप काफ़ी दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं, ऐसा कैसे कर पाते हैं? है क्या, हर मनुष्य में एक स्टोर है, पावर का, एनर्जी का स्टोर है। तो स्टोर करने पर जिस प्रकार हम आप बैकअप में एनर्जी स्टोर करके फिर चार्ज करते हैं भिन्न भिन्न चीज़ों को, बॉडी में भी एक स्टोर है। उस स्टोर में जो जमा चीज़ है उससे थोड़ी थोड़ी खर्च किया जाता है। साधु लोग जब दुरूह में, बिहड़ में पड़ते हैं, जंगलों में, कंदराओं में, पर्वतों पर, तो इसका ही उपयोग किया करते थे और उसका एक बूंद अगर चला आता है तालू कुहर में, कोहवा पर, तो उसे अमृत कहते हैं और उसको पान करने के बाद फिर क्षुधा तृषा सब मिट जाती है स्वयं। ये क्रिया है, योगिक क्रिया के अंदर। गुरुजी, ये किताब लिखने में कितना वक्त लगा आपको और कहाँ अवेलेबल है ये किताब? लगभग प्रांतों में भी उपलब्ध है, अधिकाधिक भारत के प्रांतों में भी, दिल्ली में भी उपलब्ध है, अन्य प्रांतों में, बहुत सारे जिलों में भी ये उपलब्ध है। कुछ खास जगहों का नाम बता सकते हैं जहाँ से लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं? ले सकते हैं। वैसे अधिकाधिक प्रयास जो पढ़ने वाले लोग हैं उनमें ये किताब हमारे भक्त लोग लेकर के वितरित करते रहते हैं उपहार के रूप में किसी खास अवसर पर। अब तो पुस्तक लेकर के पढ़ने पढ़ाने की प्रथा घटती जा रही है। सारे चीज़ सोशल मीडिया में सिमट रहे हैं। बहुत सारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पुस्तकालयों में पुस्तकें सिमटी पड़ी हुई हैं, धरी हुई हैं। सभी चीज़ें चूँकि नेट पर आ गई अधिकाधिक, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक भी हैं
बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं नेट में जो पूर्णतया ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता है। जिनके पास जो जानकारी है, अपने जानकारी के अनुसार जो मैटर तैयार हुआ वही उसमें डाला गया है ना, पूर्ण परिशुद्ध उसे नहीं कहा जा सकता। इसके लेखन में लगभग मुझे 3 वर्ष लगे। ऑडियो वीडियो और हाँ, ऑडियो वीडियो का इसका विमोचन हुआ है भागलपुर और पटना में। वो भी नेट पे अवेलेबल है या फिर उसको वो भी उपलब्ध है, लेवल है नेट पर। एक घटना घटी जब मैं लोगों से पूछ रहा था और आपके भक्तों से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कोरोना काल को लेकर के एक मैसेज किया कि स्वामी जी ने कोरोना काल को लेकर के भी तमाम सी भविष्यवाणियाँ की थी। वो जरा समझाने का प्रयत्न करें कि वो क्या। ये था मेरा कहने का उस समय भी तात्पर्य, चूँकि उस पीरियड में भी मैं बंधनों से मुक्त रहा। जितने भी नियम बंधन लगाए गए थे मैं उससे मुक्त रहा और अपने में स्वस्थ का अनुभव करता रहा। और ये सबों को यही कहते थे कि तमाम ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रतिकूल जाने का परिणाम है। दुनिया की अधिकाधिक महामारियां भारत में पैदा नहीं हुई, वे विश्व के अन्य देशों के अनावश्यक खान पान, रहन सहन, विचार व्यवहार इत्यादि का परिणाम है। और उसका शमन भी अधिकाधिक का भारत में ही होता आया है। स्पेनिश फ्लू और भी जितनी चीज़ निकले, ये बात सत्य है कि उस समय उधर खोज हुआ। हमने देखा कि इसकी वैक्सीन भी अपने यहीं से निकली। इसके पहले जो हमारे योग और आयुर्वेद थे, उन्होंने ही दुनिया के तमाम देशों को संरक्षित किया, रक्षा की है इस चीज़ों से। ये सारे के सारे लोग अवगत हैं। तो यही कहते रहते थे कि ये सब चीज़ भी टल जाएगा, इसमें धैर्य से आत्मशक्ति को बढ़ा करके और प्रकृति के साथ चलने की बात है। उसके विपरीत जाने से परेशानी। बहुत ऐसे कम क्षण आते हैं जिस क्षण में आपको बेहद अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके, और ऐसे में श्री दुर्गाचरितमानस पुस्तक के पाठ माध्यम से ही तमाम ज्ञानों की प्राप्ति बखूबी की जा सकती है। और भला ऐसे पुस्तक की रचना करने वाले परमहंस स्वामी अगमानंद महाराज जी का धन्यवाद क्यों न किया जाए। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।